चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स चैप्टर का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में, लिमिट चैप्टर में हम लोग बच्चे अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। नया टॉपिक है आपका। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम दो थ्योरम लिख दिए हैं और दोनों ही थ्योरम में दो दो फार्मूला 1, फार्मूला 2 और थ्योरम 2 में भी 1 और 2, यानी कि कुल मिला के 4 फार्मूला पहले तुमको याद करना पड़ेगा बाबू। यह 4 फार्मूला अगर याद कर लेते हो, उसके बाद हम लोग जब अभी सीखेंगे और तुमको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। इधर राइट साइड में, बोर्ड के राइट साइड में यहाँ पे जो कुछ सीरीज है साइन का, कॉस का और टैन का, इसमें ये 4 फार्मूला में अभी जब हम अभी प्रूफ करेंगे तो इसको प्रूफ करने में सिर्फ साइन एक्स का यूज करेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। ये लिख दिए हैं, बस तुमको चाहो तो याद कर सकते हो। और ये नया बात नहीं है, अगर तुम मेरा पीछे का सारा लेक्चर देख रहे हो, सारा वीडियो देख रहे हो, तो तुमको ये फॉर्मूला पहले भी हम दे चुके हैं और इससे कुछ इसका यूज करके कुछ प्रूफिंग हुआ था थ्योरम का। वैसे इसका प्रूफिंग तुमको नहीं जानना है, ये सीनियर क्लास में पढ़ना है। बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 आगे जाओगे तो वहाँ पे तुमको ये सीखने को मिलेगा। सिर्फ इस क्लास में 11th के क्लास में तुमको ये याद रखना होगा। याद करते हो तो प्रूफिंग में आसान होगा। अब देखोगे यहाँ पे हम लोग थ्योरम 1 का पहला जरा सा समझ ले इसको। वैसे कि अगर नहीं भी प्रूफिंग समझोगे तब भी सवाल सारा बन जाएगा अगर तुम सिर्फ याद कर लेते हो। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0 एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया 2 फार्मूला। और फिर नीचे थ्योरम 2 का पहला फार्मूला, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। और सेम यहाँ भी वैसे ही है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टैन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। ये अगर 4 फार्मूला याद करेंगे हम लोग तो अभी बाबू सारा का सारा सवाल अभी सिखा देंगे बनाने को। तो चलो अभी बात करेंगे बाबू, इसमें हम लोग पहला इसको प्रूफिंग कर जरा समझ ले। तो प्रूफिंग के लिए क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम समझा सकते हैं इसको। एक मानो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इसमें ये वाला एंगल ऑफ रेफरेंस अगर थीटा है, ये सब तो तुम वाकिफ़ हो पहले से, तो तुम जानते ही हो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। इसमें साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, एंगल A यदि एंगल ऑफ रेफरेंस है तो ठीक अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 90 का अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल होता है P/H, यानी कि BC डिवाइड बाई, थोड़ा और नीचे लिख दे रहे हैं इसको हम, BC डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC बाई हाइपोटेनस यानी कि AC, ये होता है। और कॉस थीटा भी समझते हो, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। थीटा अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो बेस होगा AB और डिवाइड बाई AC। चलो ठीक है। अब जरा देखो, इस साइन थीटा इक्वल टू BC बाई AC में अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं, थीटा की टेंडेंसी 0 करते हैं, तो आप समझेंगे इसको ठीक से। और जब समझ लोगे तो फिर बस डायरेक्टली इसको याद रखना। अगर इसको तुम डायरेक्टली याद रखते हो तो बस अप्लाई करना है क्वेश्चन में। थोड़ा समझ लो, 5 मिनट लगेगा टाइम, समझ लोगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है मैथमेटिक्स। साइन थीटा इक्वल टू P/H यानी कि BC बाई AC। अब क्या करेंगे, अगर लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं इसमें साइन थीटा में, व्हेन थीटा की टेंडेंसी 0, तो वैल्यू किस प्रकार से होगा वो समझेंगे हम लोग। देखना यहाँ पे क्या होगा कि अगर थीटा की टेंडेंसी 0, तो सोचने वाली बात है यहाँ पे कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू घटेगा AC और डाउनवर्ड नीचे की ओर आएगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे थीटा का टेंडेंसी 0 होगा, थीटा अभी कुछ ना कुछ तो होगा, सब कुछ 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ ना कुछ तो थीटा होगा ही ना। लेकिन थीटा का टेंडेंसी तुम जैसे ही 0 की तरफ करते हो, इसका मतलब ये हुआ थीटा और कम होता जा रहा है। थीटा सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान लो कभी थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री, अगर थीटा 50 डिग्री होगा, 50, 40 डिग्री होगा तो और नीचे होगा, 30 होगा तो और नीचे होगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे थीटा घटता जाएगा, AC जो है वो नीचे की ओर ऐसे आते जाएगा। और जैसे जैसे AC नीचे की ओर आएगा, यह जो C पॉइंट है इसका टेंडेंसी B की तरफ चला जाएगा। अगर तुम लिमिट का पीछे का सारा क्लास किए हो तो टेंडेंसी वर्ड से वाकिफ हो गए हो। जैसे जैसे AC
ये थीटा घटता जाएगा, थीटा का वैल्यू कम होता जाएगा, AC नीचे आएगा, है ना, AC नीचे आएगा, और जैसे जैसे AC ये नीचे आएगा, ये जो C है वो नीचे की ओर होता जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। ये यहाँ पे समझाना चाहेंगे हम कि अगर थीटा जो पहले ये था, सपोज करो कि इसी फिगर को हम यहाँ बना दिए, अगर थीटा ये है, अब ये C है, ये B है और ये A है, थीटा कम हुआ तो AC अब नीचे यहाँ तक आ गया, यानी C जो पहले ऊपर में था अभी कहाँ पे आ गया, और नीचे में आ गया, यानी कि CB जो है आपका हाइट यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। फिर और अगर थीटा कम हुआ तो ये AC जो है आपका यहाँ तक, C यहाँ आया, यानी कि C धीरे धीरे नीचे की ओर B की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब बताओ, अगर थीटा की टेंडेंसी जीरो है लेकिन एकदम जीरो नहीं है, थीटा की टेंडेंसी जीरो हो रहा है, एकदम जीरो हो रहा है, तो और घटते घटते C जो है एकदम B पॉइंट पर ओवरलैप होने, C यहाँ से शुरू करेगा नीचे आते हुए और B पॉइंट पर ओवरलैप होने को हो जाएगा। जैसे थीटा की टेंडेंसी जीरो, AC जो है वह नीचे की ओर आने लगेगा, C पॉइंट नीचे आएगा, B पर ओवरलैप करना चाहेगा। एट ए टाइम ऐसा लगेगा कि CV का वैल्यू एकदम जीरो होगा। थीटा की टेंडेंसी जीरो होने के साथ साथ CB का जो टेंडेंसी है, ये जो आपका ये हाइट है CB, यह CB जो है वह भी टेंडेंसी जीरो किया जाएगा, पॉइंट C B को जाएगा, और जो लेंथ BC है वह घटते हुए B पर आएगा, यानी कि जीरो की तरफ। अभी हाइट यह है, अभी हाइट ये है, जैसे जैसे हाइट घटेगा यह जीरो की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और कम और कम और कम, देख रहे हो, हाइट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और इतना कम कि जस्ट जीरो होने को होगा थीटा की टेंडेंसी जीरो होने के साथ। समझ सकते हो कि थीटा की टेंडेंसी जीरो होगा तो AC, अच्छा एक बात और क्या है कि AC का जो लेंथ था अभी हाइपोटेनस यहाँ पे ये है, नीचे आया और कम हो गया हाई लेंथ, और कम हो गया लेंथ, और कम हो गया लेंथ, और कम हो गया लेंथ, और अगर AC एग्जैक्टली AB पर ओवरलैप करने को होगा, इसका मतलब AC का जो लेंथ है वह AB की तरफ, यानी कि AB को अप्रोच कर रहा है। AC का जो लेंथ है वह AB होने को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की टेंडेंसी जीरो होने के साथ, थीटा की टेंडेंसी अगर जीरो है, थीटा की टेंडेंसी जीरो है, तो यहाँ पे जो आपका ये जो हाइट है BC, वह BC का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, थीटा की टेंडेंसी जीरो होने के साथ BC का टेंडेंसी भी जीरो की तरफ जाएगा, और जो AC है AC, उसका टेंडेंसी होगा AB की तरफ। यह बात अगर समझ गए तो पूरा मैथमेटिक्स ये जो है थ्योरम 1 2 हम समझा सकते हैं, अगर ये बात समझ गए तब। एक बार फिर से, थीटा की टेंडेंसी जीरो तो AC धीरे धीरे नीचे आएगा, यानी कि AC का जो लेंथ है घटते हुए AB को अप्रोच करेगा, तो AC AB को करेगा अप्रोच, और जो आपका ये BC है हाइट, यह BC जीरो की तरफ, यानी कि घटते हुए जीरो की तरफ जाएगा, BC का टेंडेंसी जीरो। तो लिमिट साइन थीटा टेंड्स टू जीरो, इस वक्त क्या होगा कि BC जो होगा वह जीरो की तरफ जाएगा टेंडेंसी, BC का टेंडेंसी जीरो की तरफ, और AC का टेंडेंसी AB की तरफ। अगर AC को AB लिखे या छोड़ भी देते तब भी जीरो बटा AB क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो। साइन थीटा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, टेंडेंसी क्या होगा, जीरो की तरफ होगा, लिमिटिंग वैल्यू जीरो की तरफ होगा। सेम कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है AB बटा AC, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा दें, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा हमको, यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में लगाए हम तो राइट साइड में भी हमको वो लिख देना चाहिए ऐसे, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो अगर लग रहा है BC बटा AC पर, तो BC को हम क्या बोले, BC जाएगा टेंडेंसी जीरो की तरफ और AC का टेंडेंसी AB की तरफ, यानी कि जीरो। अब यहाँ पे हम जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो AB बटा AC। अब जरा समझना है, यहाँ पे लिमिट अगर लगा दें थीटा की टेंडेंसी जीरो तो AB बटा AC क्या होगा, AB बटा AC, जो AB है लेंथ, अभी बताए हम कि AB तो AB रहेगा, बट AC जो है वह टेंडेंसी AB को करेगा अप्रोच, AC करेगा अप्रोच AB को, तो AB को AB छोड़ दिया जाए, और AC का अगर थीटा की टेंडेंसी जीरो है, अगर थीटा की टेंडेंसी जीरो है, इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, देन BC टेंड्स टू जीरो, AC टेंड्स टू AB, ठीक है। तो व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो तो AC जो है, AC का टेंडेंसी AB की तरफ होगा। अगर थीटा की टेंडेंसी जीरो तो AC जो है, ये लंबाई है, ये धीरे धीरे नीचे आएगा और AB को अप्रोच करेगा, तो AC का लंबाई जो है AB के बराबर, लिमिटिंग वैल्यू बराबर होगा इसका, यानी कि 1। ये है प्रूफिंग, दोनों फार्मूला ऊपर का 1 और 2 का।
1 और 2 का ये प्रूफिंग है। और अब हम थ्योरम 2 का प्रूफिंग जल्दी से यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि तुमको तो फार्मूला का प्रूफिंग अगर समझ में आए तो अच्छा, समझ में तो आ ही जाएगा, अच्छा होगा अगर इंटरेस्ट बढ़ता है इससे मैथमेटिक्स में। लेकिन तुमको ये रिजल्ट चारों याद रखना है। तो यहाँ पे हम प्रूफ कर दे रहे हैं अभी फार्मूला नंबर 2। देखो यहाँ पर कर देंगे। थ्योरम 2 के लिए जो पहला है वह है लिमिटिंग वैल्यू व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का जो यहाँ पे साइन सीरीज से जो फॉर्मूला है साइन एक्स इक्वल टू दिस, तो एक्स को अगर हम थीटा बोले तो यहाँ पे थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम थीटा लिखे हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से उतार लीजिए, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई, इधर से लिख दे रहे हैं हम ठीक से, थीटा क्यूब बाई थीटा माइनस थीटा क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये डिवाइड बाई थीटा। यानी कि साइन थीटा का सिर्फ वैल्यू यहाँ से हम उतार के लिख दिए, और ये वैल्यू बस आपको याद रखना है, प्रूफिंग आपको नहीं जानना है, आपके सिलेबस का चीज़ नहीं है। दैट इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब ऊपर में जो फॉर्मूला है साइन थीटा का जो वैल्यू है साइन सीरीज से, वह उसमें हम थीटा कॉमन ले लेंगे यदि, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, अब थीटा क्यूब है तो क्या बचेगा, थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा यहाँ पावर 5 है तो पावर 4 बचेगा फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा टू द पावर यहाँ 7 था तो 6 बचेगा बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटी डिवाइड बाई थीटा, और थीटा थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू, अब जब हम लोग कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर लिए, लिमिट का प्रत्येक वीडियो अगर देखते आ रहे हो तो समझ गए होंगे, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर लिए, यह वर्ड समझ गए होंगे अगर तुम पीछे का सारा वीडियो देख रहे हो तब। कैंसिल आउट कर लिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर लिए। अब लिमिट लगा देंगे, अब लिमिट लगा देंगे, जैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया बाबू, अब लिमिट लगा दोगे। तो लिमिट लगाने का मतलब कि जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 0 को हम लोग लिख देंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे 0 से। थीटा की टेंडेंसी 0 का मतलब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाने के बाद जहाँ जहाँ फंक्शन में थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 0 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी पुट करोगे तो 1 माइनस थीटा यहाँ पे है तो 0 स्क्वायर हो गया आपका बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 0 टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 0 पे पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 1। तो देख पाओगे कि सेकेंड का फर्स्ट साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। याद रखना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। सेम आपको लिमिट टेन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 याद रखना है। अगर तुम ये वाला नोट कर लिए होगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको चाहो तो नोट कर लो, और अगर पहले का लेक्चर देखते आ रहे हो तो ये वाला पहले से ही हम तुमको लिखवा चुके हैं, और इसका हेल्प से कुछ प्रूफिंग भी किए थे पहले के क्लास में। शायद अगर वहाँ पे पहले में प्रूफिंग नहीं किए होंगे तो ये प्रूफिंग एक्चुअली वहाँ पे लिखे होंगे, ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ये वाला लिखे होंगे, तुम देख लेना पीछे का कोई वीडियो। अगर लगातार देखते आ रहे हो तो तुमको समझाने का ज़रूरत नहीं है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी हम यहाँ इसको sin x cos x और tan x को जस्ट इरेज करके ऊपर बनाएंगे स्पेस, और सेकेंड थ्योरम प्रूफ करेंगे। चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये तीनों नोट कर सकते हो, हम तुरंत इरेज करेंगे। अब इरेज कर दे रहे हैं। इरेज करने के बाद में क्या करेंगे कि हम अभी बाबू यहाँ पे 2 का 2 प्रूफ कर देते हैं। क्या है यहाँ पे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा। यह क्वेश्चन जैसा भी है, यह फॉर्मूला भी है और यह क्वेश्चन जैसा भी है। क्या करेंगे इसको हम लोग देखोगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 बाई थीटा। यहाँ देखो इनटू यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, अजीब सा लिख दिए हैं हम। रात का टाइम है और काफ़ी रात हो चुका है, 2 बज चुका है। और यहाँ देखो लिमिट कुछ नहीं किए हैं, बस हम tan थीटा को जो तुम जानते हो पहले से साइन थीटा बाई कॉस थीटा वो किए हैं, और ये जो बटा में थीटा है थोड़ा उसको साइड में खिसका दिया, इंटू 1 बाई थीटा लिख तो सकते ही हैं हम लोग।
दैट इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0। और अब थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, साइन थीटा बाई ये जो थीटा है साइन के नीचे लाएं इंटू 1 बटा कॉस थीटा। उम्मीद है कि तुमको कोई परेशानी नहीं होगी ये लिखेंगे तो। थीटा इंटू में है तो थीटा यहाँ पे जो है यहाँ इंटू है 1/थीटा, तो थीटा चला गया साइन के नीचे और कॉस थीटा बगल में शिफ्ट कर गया, इंटू का साइन है, ये काम तो कर सकते हैं हम लोग। दैट इज इक्वल टू, अच्छा अब एलजेब्रा ऑफ द लिमिट, चूँकि तुम लिमिट का सारा वीडियो देख रहे होगे तभी यहाँ देख रहे हो ना ये वाला वीडियो, तो देख रहे होगे तो वहाँ पे हम बताए होंगे बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट से कि अगर लिमिटिंग वैल्यू व्हेन थीटा टेंस टू ए, या यहाँ पे यूँ कहें चूँकि जनरलाइज करना है तो x टेंस टू ए और आपका यहाँ रहा fx इंटू जी एक्स, इसका मतलब तो जानते ही होता है क्या कि यह जो आपका लिमिट है वह दोनों ही फंक्शन में अलग अलग लग जाता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लोग दे देते हैं, तो ये तुम समझते ही हो। तो इसी प्रकार से बाबू क्या होगा कि यहाँ पे दो फंक्शन साइन थीटा बाई थीटा एक मान लेते हैं और दूसरा 1/cos थीटा। तो ये जो लिमिट थीटा टेंस टू 0 है यह दोनों ही फंक्शन में बारी बारी से हम लोग लगा देंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन जैसा यहाँ पे है वैसा रहेगा ही। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 1/cos थीटा। अब देखना साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू तो होता है 1। कहाँ से भाई, तो ये पहले अभी यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग अभी प्रूफ किए हैं क्या, साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 कितना 1। तो ये तो यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है ये तो 1 हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, देते हैं बस खूबसूरत लगाने के लिए। तो ये जो वैल्यू है इनटू के लेफ्ट का, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा राइट साइड में, तो राइट साइड में 1/cos थीटा है। ध्यान देना, जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 1/cos थीटा तो लिमिट ऊपर में भी हो जाएगा नीचे में भी होगा बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट से। जब ऊपर में होगा तो ऊपर में तो 1 है, थीटा कहीं है नहीं तो 1 का तो 1 हो जाएगा, पहले का सब देखे हो लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग। और लिमिट नीचे भी लग जाएगा मतलब cos थीटा में, और जब लिमिट लगेगा cos थीटा में, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू हो गया 1, देखना, और ये हो गया 1 बटा, अब लिमिट ऊपर लगा तो 1 ही रह जाएगा, लिमिट नीचे लगा तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 तो खत्म, 1 तो इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसी में विलीन हो गया। अब ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट cos थीटा थीटा टेंस टू 0, लिमिट cos थीटा थीटा टेंस टू 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, इज इक्वल टू 1। फाइनली लिमिट tan थीटा बाई थीटा थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। एक बात और बोलना चाहेंगे, जब तुम अगर ये याद कर लिए लिमिट cos थीटा थीटा टेंस टू 0 1, तो तुम समझ लो यहाँ पे भी अगर 1/cos थीटा रहा और थीटा टेंस टू 0 लिमिटिंग वैल्यू, तब भी देखो यहाँ पे क्या आ गया, इस पूरे का वैल्यू कितना आया 1 ही तो आया, 1 बटा नीचे में 1, 1 बटा नीचे में 1, तो 1/1 1, यानी हम यह कह सकते हैं कि इसका वैल्यू भी 1 होगा। लिमिट cos थीटा थीटा टेंस टू 0 1, और अगर cos के बदले में 1/cos थीटा है तब भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार से अगर कोई इसको ऐसा बोल दे, इसको लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई tan थीटा, तब भी वैल्यू 1 होगा। सेम लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन थीटा, थीटा ऊपर और साइन नीचे, तब भी वैल्यू 1 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे यूज करके बना सकते हैं, इसको बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम हट जा रहे हैं स्क्रीन पर से, तुम वीडियो को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद क्या सिखाएं हम तुमको अभी 4 फार्मूला, जो भी हम बताएं अभी जब वीडियो पॉज करोगे और जो नोट करोगे इसमें उभर के क्या सामने आया, मात्र 4 फार्मूला। कौन सा 4 फार्मूला भाई, फिर से एक बार, साइन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 0, लिमिट cos थीटा थीटा टेंस टू 0 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, एंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। 4 फार्मूला सामने आया, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करना, और उसके बाद 4 फार्मूला याद करके फिर तुरंत अभी हम लोग आगे का काम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा। तो अब आप देख रहे हैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख दिया गया है। क्वेश्चन अब शुरू होता है, क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। लगभग 20 मिनट का अभी क्लास हो चुका, वीडियो में अभी हम देख लिए पीछे कैमरा के पीछे जाके, और 4 फार्मूला ही समझाए हैं। जिन बच्चों को वो 4 फार्मूला का प्रूफिंग समझ में आ गया, बहुत अच्छा, उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा मैथमेटिक्स।
और अब वो 4 फार्मूला का प्रूफिंग आप याद रखें ना रखें, यह 4 फार्मूला का वैल्यू जरूर याद रखना होगा। वैल्यू तो याद ही रखना है, हम तुमको बता देते हैं ट्रिक याद करने का। इसको तुम अभी क्लास 10 में थे और जब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ था तभी तुम जानते थे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 पे। तुमको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन का, कॉस का, टेन का, इन सब का वैल्यू बताया गया था 0 डिग्री पे कितना होता है, 0, 1, 0, याद है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू 0, 1, 0, ये सबको पता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि तुमको अगर ये याद है और तुमको याद है, तुम 10th के ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ के आए हो, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर याद रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला सिखाए हैं वह तुम याद रख सकते हो ऐसे ही नॉर्मली, यही फॉर्मूला जो पहले से याद था उसी के हिसाब से। साइन थीटा जब 0 है तो कितना 0, थीटा की टेंडेंसी 0 तो साइन थीटा क्या 0, और कॉस थीटा जब थीटा की टेंडेंसी 0, कॉस थीटा 0 पर क्या था 1, तो यहाँ भी 1 लिख देना। कैसे हुआ है 0, 1 ये हम समझा चुके हैं। हम तुमको अब क्या बोल रहे हैं कि वो फार्मूला का प्रूफिंग तुम अगर नहीं भी याद रखते हो तो तुमको 4 फार्मूला याद रखना चाहिए। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बना रहे हैं, इस टॉपिक से जुड़े सवाल को कर रहे हैं, तो ये 4 फार्मूला याद रखो। 0, 1 देखिए आसान से हो गया, और इन दोनों का वैल्यू 1, 1, साइन थीटा बाई थीटा 1, टेन थीटा बाई थीटा 1, लेकिन ध्यान रहे लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे ही, लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे ही 1 हो गया ना। अब उस पर बात नहीं करेंगे, वो 4 तुमको याद करना है, तुम्हारी प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करेंगे या सब क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे डील करना है। जहाँ जहाँ जगह लगा वहाँ वहाँ लिखे हैं, कुछ जगह बचा कर रखे हैं अपने लिए ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना तुमको सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से जुड़े सवाल को कैसे करते हैं। इसके पहले एल्जेब्रिक रेशनलाइजेशन वाला, एल्जेब्रिक वाला और एक्सपोनेंशियल वाला ये सारा हम क्वेश्चन करके सिखाए हैं तुमको इसके पहले के लेक्चर्स में। आज हम लोग सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। आज एक लेक्चर होगा, 1 घंटे का और एक लेक्चर होगा, 2 लेक्चर में तुमको हम पूरा सिखा देंगे। 2 घंटे के क्लास में, आज 1 घंटे क्लास, कल 1 घंटे क्लास, कल भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। 2 घंटे क्लास में पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तुमको सिखा देंगे। तुम फिर अपने किताब से क्वेश्चन को कर लेना। चलो, जो जगह है हमारे पास है उसका यूज करते हैं और हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट। कैसे बनाएंगे? अच्छा, एक बात और बता दें, यहाँ जो लिखा हुआ है ना साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, थीटा को x से रिप्लेस कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या बोलोगे? साइन एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। सेम नीचे में लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, और वहाँ पे भी ऊपर में भी थीटा को तुम x से रिप्लेस करके भी बोल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही x दिखाई दिया तो मेरे ध्यान में आया कि ये बोल देना चाहिए। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x। अब ध्यान सीखना, जिन लोगों को सीखना है अभी तक अगर हल्के में ले रहे थे, ये 20-22 मिनट का वीडियो अगर तुम हल्के में लिए, 22-23 मिनट का वीडियो, कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं, यह तुम 1, 2, 1 और 2, 1 में 2 फार्मूला, 2 में 2 फार्मूला, यह 4 फार्मूला याद रखो। और अब मेरे साथ आ जाओ यहाँ से। अब यहाँ शुरू करते हैं। 1 का 1 सिखा देंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइड बाई एक्स। बात खत्म। ये क्वेश्चन कॉपी कर दिए, कैसे इसको सॉल्व करें। ऊपर में थीटा के प्लेस पे जो वहाँ फार्मूला था साइन थीटा बाई थीटा, 2 का 1 फार्मूला साइन थीटा बाई थीटा, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है 2x, थीटा के प्लेस पे क्या है 2x, तो यहाँ पे नीचे में थीटा होना चाहिए साइन थीटा बाई थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे जो नीचे में है ना वो सिर्फ x है। ऊपर में थीटा के प्लेस पे 2x और नीचे में सिर्फ x। क्या करना चाहिए? सेम करने के लिए 2 से इंटू करना चाहिए। 2 से इंटू करते ही ऊपर में जो है 2x, नीचे भी 2x, यानी कि थीटा के प्लेस पे यदि ऊपर में 2x है तो नीचे में भी थीटा के प्लेस पे 2x हो गया। सिंपल। लेकिन मैथमेटिक्स में जहाँ मन तहाँ अपने मन से 2 से फट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, पता ही है तुमको। अगर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किए, एक दिन बात करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे करते हैं। क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं ताकि बाद में फिर कम समझ में आएगा तुमको। हम क्या कहें कि साइन 2x बाई एक्स है क्वेश्चन में, नीचे में x है तो ऊपर में 2x है थीटा के प्लेस पे, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किए तो यह वैल्यू इसके बराबर नहीं रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चूंकि नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर में भी कर दिए 2 से मल्टीप्लाई। नीचे का मतलब डिनोमिनेटर, ऊपर का मतलब न्यूमिनेटर। अब देखो, अब ये जो वैल्यू है नीचे और ऊपर सेम क्वांटिटी, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी
2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन में कोई फर्क नहीं है, इक्वल ही है। फॉर्मेट चेंज हो गया। अब देखना तो, अच्छा, बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। अब बार बार यहाँ पे हमको लिखने का जरूरत नहीं, फॉर्मूला बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, इस पे हम पहले कई वीडियो में खूब बात कर चुके हैं। तुम समझ जाओगे कि 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया लिमिट से, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x। और तुमको लग रहा होगा कि फट से अब चूंकि साइन थीटा बाई थीटा हो गया, थीटा के प्लेस पे 2x दे दी तो यहाँ भी 2x, तो तुमको लग रहा होगा कि इसको लिख दे 2 × 1 और 2। हाँ, आंसर सही है, लेकिन एक मिस्टेक हो गया। हेलो, एक मिस्टेक क्या हो गया? जैसे ही साइन थीटा बाई थीटा लिखे, यहाँ पे भी थीटा की टेंडेंसी 0 होना चाहिए। साइन थीटा बाई थीटा लिखे तो थीटा की टेंडेंसी 0 होना चाहिए, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 2x है, तो नो डाउट यहाँ पे x की टेंडेंसी नहीं, 2x की टेंडेंसी क्या होगी, ये जरूर सही करना। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे जो x का जो लिमिटिंग वैल्यू है वह गलती कर देते हैं, वो चेंज करना पड़ेगा, अच्छा, अब बात यह है कि क्या x की टेंडेंसी 0 है तो 2x क्या होगा? 2x का टेंडेंसी भी 0 ही होगा। क्यों? x में x जो है, देखो यहाँ पे x टेंस टू 0 है, लेफ्ट साइड में x में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x बन जाता है 2x। अगर लेफ्ट में जितने से मल्टीप्लाई करोगे राइट में, यानी कि जो टेंडेंसी 0 है, 0 में भी उतना ही से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टेंडेंसी को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे x में तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x बन गया। राइट साइड में 0 में भी तुमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 × 2 क्या होगा? 0 ही हो जाएगा ना, 0 × 2 0 ही रह जाएगा। तो अब हो गया 2x की टेंडेंसी 0। हम कहीं लिख भी सकते हैं कि एज x टेंस टू 0 लाइक दिस, एज x टेंस टू 0 2x टेंस टू 0, कहीं पे मेंशन भी कर सकते हैं राइट साइड में, कहीं पे रीजन के प्लेस पे, जहाँ पे देते हैं ना करली ब्रैकेट में रीजन, वहाँ पे लिख सकते हैं। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे राइट में? मेरे को स्पेस चाहिए, तुमको कॉपी पे राइट में लिख देना ये बात, एज x टेंस टू 0 2x की टेंडेंसी भी 0 होगी। हम राइट में क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे को राइट में प्लेस चाहिए और क्वेश्चन करने के लिए। 2 × 1, ठीक, अब सही है, ठीक है, ये 2 × 1 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 करेंगे, 1 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 2 करेंगे। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x डिवाइड बाई 5x, आराम से बना लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x लिखो अपने मन से, इंटू 3x इंटू 1/5x, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देख रहे हो क्या किए? साइन 3x था ऊपर में, हम क्या किए कि जो ऊपर में था थीटा के प्लेस पे चुपचाप अपने से थीटा उतना ही मल्टीप्लाई कर दिए 3x। जितना नीचे में किए मल्टीप्लाई अपने मन से, उतना ही ऊपर में किए मल्टीप्लाई, और नीचे में जो 1/5x था उसको राइट में शिफ्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर अगर यहाँ पे x है ही, ऊपर x था नीचे x है ही, तो सिर्फ 5 को 1/5 राइट में शिफ्ट कर देते हैं, 1/5 राइट में कर देते हैं, और यहाँ पे x के पहले 3 लगा देते हैं। कर सकता है वो। मेरे को तो कोई हेडक ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं हुआ ना। फिर चुपचाप जो देखे कि 3x यहाँ पे है, नीचे में भी 3x लिखे हैं, चूंकि नीचे में अपने मन से लिखे 3x तो ऊपर में भी लिख दिए 3x, सेम हो गया, फिर कैंसिल होके यही वैल्यू हो गया। अब 5x नीचे में बच गया था तो उसको राइट में शिफ्ट कर दिया हम, ठीक है। अब क्या होगा, यह x तो कटेगा ही, तो अब क्या बचा 3 × 1/5 यानी कि 3/5 जो कि कांस्टेंट है। यह कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा बाबू? यह कांस्टेंट लिमिट के आगे, और अंदर क्या बचेगा? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x। लेकिन अब फट से इसको 1 नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? जब यहाँ पे भी लिमिट चेंज कर दोगे। क्या करना पड़ेगा? 3x, एज x की टेंडेंसी 0 होगी, लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, राइट में 0 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 × 3 0 ही हो जाएगा। लेफ्ट में 3 से किए 3x, राइट में 0 में तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। तो अब तुम लगा सकते हो यहाँ पे 3/5 × 1 दैट इज इक्वल टू 3/5। जैसा कि हम बोले राइट में रीजन दे दिया जाता है, एज x की टेंडेंसी 0 3x की टेंडेंसी भी 0, तो थोड़ा सुंदर हो गया बात। यह 1 का 1 और 2 कर दिए, राइट में प्लेस है। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उम्मीद करते हैं तुम समझ रहे होगे। 1 का 3, अब देखना इसको, 1 का 3 क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइड बाई साइन bx, ठीक है। क्या करें इसको हम लोग? आसान सा है मामला, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या?
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ध्यान देना, साइन ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स इंटू ए एक्स। देखो सिर्फ ऊपर के लिए किए, नीचे में क्या था यहाँ पे साइन बी एक्स बटा बी एक्स इंटू बी एक्स। देख रहे हो ना क्या किए हम, देखे कुछ नहीं सोचना था। साइन थीटा के लिए ए एक्स की जगह पे थीटा है तो साइन थीटा बटा थीटा इंटू थीटा, ए एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर में साइन ए एक्स। सेम नीचे में साइन बी एक्स को क्या किए हम, साइन बी एक्स था यहाँ पे थीटा के प्लेस पे बटा बी एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ ये, अब देखो कि ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या बचा, लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर में बचा साइन ए एक्स बटा ए एक्स होल डिवाइड बाई साइन बी एक्स बटा बी एक्स, देख रहे हो ना, और इंटू यहाँ पे a बटा बी जो बच रहा है उसको चाहें तो हम लोग a बटा बी बाहर कांस्टेंट है लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि फिर से बोलेंगे बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, फंक्शन ऊपर और फंक्शन नीचे, लिमिट जो है ऊपर के फंक्शन में भी और एज वेल एज नीचे के फंक्शन में भी लग जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे इस फॉर्म में, a बाई बी इंटू लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बटा ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो लिखा हुआ था, डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू जीरो साइन बी एक्स बटा बी एक्स। देख रहे हो ना, ये तरीका हुआ लिखने का सिर्फ। लेकिन अब बताओ तुमको, अगर फिर से वही बात बोलेंगे कि साइन थीटा बाई थीटा, तो यहाँ पे थीटा की टेंडेंसी जीरो होना चाहिए, फिर यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा, तो यहाँ पे थीटा का टेंडेंसी जीरो होना चाहिए। ऊपर वाले में न्यूमरेटर वाले में थीटा के प्लेस पे ए एक्स है तो यहाँ पे एक्स नहीं ए एक्स लिखना पड़ेगा। तो अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो ए एक्स की टेंडेंसी भी जीरो होगी ही, है ना। अगर x का टेंडेंसी जीरो है तो लेफ्ट में x में अगर तुम a से इंटू कर दो तो राइट में जीरो में भी a से इंटू करोगे, जीरो में a से इंटू करोगे तो जीरो ही रहेगा बाबू। सेम यहाँ पे अगर लिमिट x टेंस टू जीरो है तो bx की टेंडेंसी भी जीरो होगी। रीजन जैसे कि यहाँ पे हम बोले ना, यहाँ दे दिए, यहाँ भी दे सकते हो, एज x टेंस टू जीरो ax टेंस टू जीरो एंड bx टेंस टू जीरो। जगह नहीं है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखें। इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट में लिखने से कि भाई अब इसके बाद हम नीचे में यहाँ कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू a बाई बी इंटू, अब ये लिमिट, अब थोड़ी देर के लिए मान लो मन में कि ax को थीटा बोल रहे हो, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू जीरो 1, फिर लिमिट अभी थोड़ी देर के लिए bx को थीटा बोलो मन में, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू जीरो 1 इज इक्वल टू a बाई बी। हम इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन सिखाए हैं, धीरे धीरे करके सिखाए हैं। अगर तुम समझ गए होगे और समझ गए ही होगे तो अभी तुम लोग क्वेश्चन 2 और 3 और 4 का 1, 2, 3 और 4 में 2 क्वेश्चन है 1, 2, अभी हम लोग और ये सब क्वेश्चन भी समझेंगे। वीडियो को तुम पॉज कर दोगे, पॉज करके नोट कर लोगे 1, 2, 3 का सॉल्यूशन समझ गए होगे। चाहो तो खुद से भी बना लो अब वीडियो को पॉज करके, और हम बोर्ड को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। पॉज। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करेंगे हम लोग, और तुम देख के ही समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, साइन थीटा बाई थीटा करोगे इंटू थीटा, टेन थीटा बाई थीटा इंटू थीटा, यही करोगे ना। और यहाँ देखो ना 1, 1 तो होता ही है, तो तुम उम्मीद करते हैं कि तुम अंदाज़ा लगा लिए होगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 5/3 शायद तुम अंदाज़ा लगा लिए होगे। लेकिन बनाएंगे कैसे, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो। देखना ध्यान से एक बार, साइन 5x बाई 5x इंटू 5x हो गया। नीचे के लिए tan 3x के लिए tan 3x बटा 3x इंटू 3x हो गया ना, x कैंसिल, 5/3 बाहर आ गया, 5/3 बाहर आ गया। अब बस प्रोसेस है, लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर में क्या लिखे, साइन 5x बटा 5x डिवाइड बाई tan 3x बटा 3x। और ये तो बस फॉर्मेलिटी है लिखना वैसे कि क्या लिखना भाई, जानते तो है ही पूरा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5/3 आंसर। लेकिन थोड़ा लिखना कैसे भाई, तो 5/3। अब जब लिमिट लगा रहे ऊपर में तो ये लिमिट जो है ऊपर के फंक्शन में भी एज वेल एज नीचे के फंक्शन में भी लगेगा। तो लिमिट x टेंस टू जीरो है, बाद में हम 5x कर देंगे, और यहाँ पे है क्या, साइन 5x बटा 5x। नीचे में जब लगेगा लिमिट x टेंस जीरो, और लिखा है यहाँ पे tan 3x बटा 3x। लेकिन
यहाँ पे अगर 5x है तो 5x की टेंडेंसी भी 0, एज x की टेंडेंसी 0, 5 गुना करने पे दोनों तरफ 5x की टेंडेंसी 0 और यहाँ पे 3x की टेंडेंसी भी 0। समझ गए होगे अब, क्योंकि कई बार ये बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे रीजन दे सकते हो, एज x टेंड्स टू 0, 5x टेंड्स टू 0 एंड 3x ऑल्सो टेंड्स टू 0। ये रीजन यहाँ पे दे सकते हो। अब हम नहीं लिखेंगे, हम हो गया, मेरा काम हो गया, सिखाने का काम था, सिखा दिए। 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इंटू ऊपर में 1 नीचे में 1, दैट इज इक्वल टू 5/3। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बात करेंगे। 3 में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ख्याल करें जरा, 1 माइनस कॉस थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो क्लास 11 में तुम थे तो तुम सीखे थे क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा एक फॉर्मूला सीखे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम ना 1 माइनस कॉस थीटा जो याद किए हो उससे अच्छा तुम याद करो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये याद रखो। और एक और याद रखो, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यह दो मुख्य फॉर्मूला ऐसे इस फॉर्म में याद रखो जैसा हम कह रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर ये 2 थीटा बन गया, थीटा के प्लेस पे 2 थीटा, यानी कि एंगल जो थीटा है वो डबल बन गया, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 जो वैल्यू आया है उसमें 2 से गुना कर दो तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी पढ़ाया गया था क्लास 11 में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा तुमको याद करवाया गया था 2 साइन स्क्वायर थीटा। तुमने ये याद रखो, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। क्यों, कोई तुमसे पूछता है 1 माइनस कॉस 8 थीटा, तो तुमको तो याद है ना 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर, और जो यहाँ पे थीटा है उसका बाई 2, तो तुम बोलोगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अगर ये याद किए हो तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर, थीटा जो था उसका हाफ, तो 8 थीटा बाई 2 यानी कि 4 थीटा, ऐसे बोल सकते हो। हम कह रहे हैं ये दो जो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेर दिए हैं तुम याद रखो, ठीक है। अब यहाँ चलो, यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल टू, उस पे बात तो हम लिमिट 11th के ट्रिग्नोमेट्री में किए हुए हैं। x की टेंडेंसी 0, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे x है तो x बाई 2 और नीचे में क्या x स्क्वायर। देखना कैसे होगा, अब देखना कैसे होगा। अब इसको लिख सकते, ये 2 जो है चाहे तो यहीं बाहर कर ले या फिर थोड़ा देर रुक जाते हैं, साइन स्क्वायर। देखना ऊपर में स्क्वायर है, थोड़ा देखना पहले तब बात करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा नीचे में एक्स स्क्वायर है, हम बटा 4 करेंगे इंटू 4 करेंगे। 2 यहाँ छूट गया, लिख देते हैं। सोचोगे क्या कर रहे हैं, अपने मन से बटा 4 इंटू 4 क्यों किए, सोच रहे होगे ना। रुक जाओ, यह 2 है ऊपर में बाई 4, 2 बाई 4, ये 2 4 से कट के 1 बाई 2 बाहर आ गया। रुक जाना, ये क्यों किए बाई 4 इंटू 4 वो अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाना। यह 2 ऊपर में है, अभी 4 है नीचे में, तो 2 4 से कैंसिल होगा 1 बाई 2, 2 2 या 4, 1 बाई 2 बाहर कर दिए। ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर, अभी छोड़ रहे हैं, ध्यान देना। नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 4। तुम बताओ तो हम x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। हम बोले थे रुक जाना, समझ जाओगे कि बाई 4 इंटू 4 क्यों किए हैं। अब पहले देखो इसको, 2 2 या 4, यह 4 जो नीचे में कट के बाहर 1 बाई 2 आया, बाई द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स कांस्टेंट बाहर आया, लिमिट बाकी फंक्शन में लगा। तो देखो क्या किए हैं, साइन एक्स बाई 2 ऊपर में स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर कर दिए तो इसको ये पढ़ो, अगर स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ऊपर वाले फंक्शन में भी है और नीचे वाले फंक्शन में भी है। ये स्क्वायर पता है ना, अगर कोई लिखता है a बाई बी होल टू द पावर m, मतलब क्या होता है a टू द पावर m बटा b टू द पावर m। तो ये ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ऊपर में, है ना, और नीचे में स्क्वायर है मतलब एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है। ऊपर में स्क्वायर है का मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में स्क्वायर का मतलब एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का मतलब, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर बटा 4, है ना। एक्स स्क्वायर बटा 4 को हम लिखे हैं एक्स बाई 2, ऊपर में होल स्क्वायर। तो अब तुमको कुछ समझ में आएगा कि क्या पॉलिसी था, हम क्यों 4 4 किए थे। मेरे को यहाँ पे एक्स बाई 2 दिख रहा था। हेलो, अब सुनो मेरी बात को, अब सुनो मेरी बात को, जो हम बताएं कि थोड़ा रुक जाओ समझाएंगे। अब सुनो, यहाँ पे x बाई 2 दिख रहा था तो हम समझ गए कि नीचे में सिर्फ x, यहाँ x बाई 2 दिख रहा था और नीचे में सिर्फ एक्स स्क्वायर था, और यहाँ स्क्वायर में दिखा। मेरे को मालूम चला कि अभी मालूम चल गया था कि अगले स्टेप में हम होल ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ऊपर तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी x बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। एक्स बाई 2 का एक्स स्क्वायर तो था ही ना, बटा सिर्फ 4 का कमी था।
एक्स स्क्वायर बाई 4 अगर यहाँ पे रहता तो हम एक्स स्क्वायर बाई 4 को एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे बट्टा 4 रहता तो एक्स स्क्वायर बट्टा 4 को हम एक्स बाई 2 ये वाला देख के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो बट्टा 4 इसी को सोच के हम लिखे थे। लेकिन जब बट्टा 4 लिखेंगे, बट्टा का मतलब होता है डिवाइडेड बाई, जब बट्टा 4 लिखेंगे तो इंटू 4 भी करना ही पड़ेगा यहाँ पे। जब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इंटू 4 करना ही पड़ेगा यहाँ पे, और यह 2 4 से फिर कैंसिल हुआ, 1/2 बाहर आया, बाकी यहाँ पे देख रहे हो। अब एक और बात, ये जो तुम देख रहे हो साइन थीटा बाई थीटा 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे चीज़ और समझो तुम इस चीज़ को। तो अगर कहीं ऐसा मिले, फॉर्मूला ऐसा मिले अगर तुमको कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 होता है, तो अगर होल स्क्वायर भी हो गया तो ये आपका 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। सेम अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 और टैन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर है, तब भी वैल्यू आपका 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। इसको हम लोग इसी दोनों फॉर्मूला को हम ये भी यूज कर सकते हैं, नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना। तो अब बताओ यहाँ पर देखो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या है x बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई थीटा लिमिट और थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे x था। जरा सोचो अगर x की टेंडेंसी 0 है, डिवाइड 2 कर दोगे तो 0/2, लेफ्ट में x को तुम चेंज कर दोगे x बाई 2 से, अगर बाई 2 कर दोगे लेफ्ट में तो राइट में 0/2 करना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि 0/2 इक्वल टू 0 ही होता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। हाँ, 0 को छोड़कर, 0 छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, अगर कोई 0/0 करोगे तो आ जाएगा अनडिफाइंड। 0 को 0 से छोड़ के बाकी किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे, वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे कहाँ बता रहे थे हम, यहाँ पे जो भी बता रहे थे हम तुम लोग, हाँ यहाँ थे हम, x बाई 2 टेंस टू 0, x की टेंडेंसी 0 है, लेफ्ट में x में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट में भी 0 में हम 2 से डिवाइड करेंगे और 0/2 होगा 0, तो x बाई 2 का टेंडेंसी 0। अब क्वेश्चन, अब फॉर्मूला देखो, लिमिट साइन थीटा, थीटा बोलो किसको, x बाई 2 को, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के लिए भी 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये। हम एक बार पीछे देख लेते हैं, वीडियो के पीछे, कैमरा के पीछे, कि वो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है एग्जैक्टली। क्वेश्चन 3 दिख रहा है, 4 का 1 और 2, 2 क्वेश्चन और है। तो चूंकि स्पेस कम है, अभी तुम वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, बोर्ड को इरेज करके क्वेश्चन 4 का 1 2 करेंगे। पॉज कीजिए वीडियो को अभी। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2। तो 4 का 1 देखिए, देखो यहाँ 4 का 1 हम बाबू नोट कर दिए हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बोलो 4x को मन में, और लिखे यहाँ पे क्या 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 4x बाई 2 यानी कि 2x। नीचे में 1 माइनस कॉस 5x को मन में थीटा बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 5x बाई 2, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई, अब देखो स्क्वायर देख के समझ में आ गया कि नीचे में होना चाहिए था 4x स्क्वायर, यहाँ पर 2x है ना, तो नीचे में होना चाहिए क्या 4x स्क्वायर, ताकि बाद में 2x ऊपर में साइन 2x ऊपर में, नीचे में 2x लिख पाएँ और होल स्क्वायर कर पाएँ। 2x को देख के और यहाँ स्क्वायर को देख के हम अंदाज़ा लगा लिए कि यहाँ बटा में 4x स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर चाहिए। लेकिन अगर 4x स्क्वायर इंटू करें नीचे में तो ऊपर में भी 4x स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा डिवाइड बाई। अब ये लिमिट ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगा हुआ है तो बराबर, तो मिडिल में होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0। नीचे में साइन स्क्वायर 5x बाई 2 है और 5x बाई 2 देख के अंदाज़ा लगा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है कि इस जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर होना चाहिए था, यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर बटा 4 इंटू 25 x स्क्वायर बटा 4। देख रहे हो कैसे किए हम, ये एक टर्म हुआ, ये देख रहे हो ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 और नीचे में है 25 x स्क्वायर बटा 4, तो ये हमारा क्या हो गया, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। और यह क्या हुआ कि 4 है, नीचे 25 बटा 4, ये 4 से लगा ऊपर में तो हो गया 16 बटा 25। ये समझते हो ना, एलजेब्रा है सिंपल। ये 4 गया ऊपर में तो 4 4 जा 16,
समझ में आ रहा है? ये मेन डिवीजन है भाई। ऐसा है कि 4/25/4 रहा तो ये 25, तो 4 इंटू यह 25/4 ऊपर में जाएगा तो 4/25 होगा ना, तो 4 चौके 16/25। समझो बात को, 16/25 इंटू लिमिट, और यहाँ पे x की टेंडेंसी 0। और अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं क्या, साइन 2x/2x होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 5x/2 डिवाइड बाई 5x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, क्योंकि नीचे में ए स्क्वायर जो है ऊपर नीचे दोनों में है। 5x/2 लिखे यहाँ पे, 5x/2 लिखे हैं, और नीचे भी 5x/2 है, तो 5x/2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो 25 x²/4 देखोगे 25 x²/4, और स्क्वायर ऊपर में है तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऊपर में भी है, ये 2x का होल स्क्वायर मतलब कि 4x², और ये स्क्वायर यहाँ पे है तो साइन स्क्वायर 2x, 4/25/4 बाहर चला गया 16/25 बन के। अब यह क्या है, अब बस लिखना ही तो है। तुमको पता है कि इसका वैल्यू 1/1² यानी कि 1 होगा, थोड़ा सा लिखना पड़ता है ना। तो 16/25 लिमिट ऊपर कैसे लिखोगे भाई, तो अब लिमिट ऊपर लगा दो, लिमिट 2x एज x की टेंडेंसी 0 तो 2x की टेंडेंसी भी 0, तुम अब समझ गए, अब नहीं बोलेंगे। नीचे भी 5x/2 का टेंडेंसी भी 0, यहाँ हो गया साइन 2x/2x का होल स्क्वायर, और नीचे में साइन 5x/2 का होल स्क्वायर। हम समझ गए हो ना यहाँ पे कि अगर x का टेंडेंसी 0 है तो 5/2x में इंटू करोगे तो 0 में भी 5/2 से इंटू करोगे 0 हो जाएगा। यह तुम रीजन यहाँ पर लिख सकते हो कि एज x टेंस टू 0 2x टेंस टू 0 एंड 5x/2 ऑल्सो टेंस टू 0, ये लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा इज इक्वल टू 16/25 इंटू 1² इज इक्वल टू 16/25 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 16/25। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हुआ। 4 का 2 खुद से कर लोगे ना, 4 का 2 1 ऊपर में इरेज कर दे रहे हैं, 4 का 2 खुद से कर लोगे ना, क्योंकि 4 का 2 तो सेम है, बस वहाँ पे जो 4 के प्लेस पे m है और 5 के प्लेस पे n है, खुद से कर लोगे। क्या करना चाहिए 4 के 2 में, लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर में है 1 - cos mx। बहुत बच्चा ना m n देख के घबराता है कि बाप रे, अपना नंबर वाला खुद कर दिए और बोल दिए कि बना लो अपने से m और n वाला। वेरिएबल देख के लोग सोचने लगता है कुछ है नहीं। अगर मैथ बना रहे हो और पढ़ रहे हो ठीक से तो कुछ है नहीं। 1 - cos थीटा, मन में mx को थीटा मानो, 2 sin स्क्वायर θ/2 यानी कि mx/2 डिवाइड बाई 1 - cos nx को मन में थीटा मानो, 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2 2 sin स्क्वायर θ/2 यानी कि nx/2, 2 कैंसिल, और फिर देखो ना यहाँ कैसे हुआ 2 कैंसिल। फिर सेम इसी वे में प्रोसीड कर लोगे, और क्या कैसे लिखोगे फिर, लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर लिखोगे ऐसे साइन स्क्वायर mx/2, जगह तो वहाँ पे है नहीं, लिख पाएंगे नहीं वहाँ पे जगह। हाँ इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे, जगह बन जाएगा, ठीक है। या 2 3 तो हो चुका ना, 2 3 को इरेज कर दे रहा है, क्वेश्चन 2 3 को इरेज कर दे रहा है। 1 मिनट हम, हाँ इसके बाद हम सोचे वीडियो पॉज करवाएं पर नहीं करवाते हैं। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर mx/2 देख के मेरे को मालूम कि नीचे में m²x²/4 इंटू m²x²/4, समझ रहे हो ना। फिर डिवाइड बाई नीचे में भी सेम। अब भाई जगह नहीं है यहाँ पे मेरे पास, एक काम करो थोड़ा देर के लिए हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, तुम वीडियो को पॉज करके 4 का 1 नोट कर लो, हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। हट जा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लो बाबू, ठीक है हो गया। वीडियो को पॉज करके तुम ना 4 का 1 का बाबू तुम लिख लिए, यहाँ पे ये 4 का 1 लिख लिए। हम थोड़ा इरेज करके इसको दिखा दे रहे हैं, क्या पता कुछ तकलीफ हो तुमको, क्योंकि m और n है इसलिए, नहीं तो हम नहीं बनाते। तो यहाँ मिटा दिए इसको हम, थोड़ा सा क्या, तुम तो वीडियो को पॉज करके लिखे हो ना, नहीं लिखे हो तो वापस जाओ, और क्या वापस जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाके इसको कॉपी कर लो। देखो कैसे, इसके बाद देखना लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर का टर्म का काम हो गया, नीचे जो है क्या, साइन स्क्वायर nx/2, यह nx/2 और देख के मेरे को मालूम, और स्क्वायर देख के मालूम चल गया कि n² x²/4 इसी का होल स्क्वायर, और जितना नीचे में किए उतना ही में ऊपर से इंटू करना पड़ेगा। अब देखो
यह एक्स स्क्वायर कैंसिल बटा 4 कैंसिल, एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर बचा इज इक्वल टू आंसर होगा एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। कैसे था 16/25, ऐसे ही तो होगा ये भी। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो बनाओ भरपेट भर दिन बैठ के। कैसे बनाओगे? लिमिट ऊपर भी लगाओगे, लिमिट नीचे भी लगाओगे। ऊपर लगाओगे तो ऊपर कैसे लगेगा? पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx/2 बटा mx/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx/2 बटा nx/2 का होल स्क्वायर। x की टेंडेंसी 0 है तो mx/2, अगर x में m/2 से इंटू कर दो लेफ्ट में तो राइट में 0 में भी m/2 से इंटू करना पड़ेगा। n/2 से इंटू कर दो तो राइट में 0 में भी n/2 से इंटू करना पड़ेगा। टेंडेंसी 0 ही होगा। ये इसका वैल्यू 1 स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 स्क्वायर, फाइनली वैल्यू m स्क्वायर बटा n स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बटा n स्क्वायर। समझ गए ना? समझ गया ना? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 2। देख लेते हैं कितना देर का वीडियो बना है तुम्हारा। हमको मेरा टारगेट होता है 1 घंटे का रखने का क्लास, 50 मिनट कुछ सेकंड पॉज कीजिए और क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोर्ड पे अभी दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 50 मिनट से ऊपर जा रहा वीडियो हमारा, 1 घंटे में तुमको छोड़ देंगे। 1 घंटे का वीडियो बना के क्वेश्चन 5 नया क्वेश्चन हो गया। साइन सी प्लस साइन डी ऊपर में दिखाई दे रहा है फॉर्मेट और नीचे में दिखाई दे रहा है साइन सी माइनस साइन डी। तुमको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तुम 11th में तो पढ़े ही हो। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और एक और चाहिए नीचे साइन सी माइनस साइन डी, वो भी तुमको याद होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देख लेना फॉर्मूला तुमको याद होगा ना पहले से, यहाँ 1 था। तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 याद होगा। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 याद होगा। फॉर्मूला तुमको याद होना ही चाहिए। 11th पास आउट हो तुम, 12th में सॉरी 11th में हो तुम, पास आउट नहीं हो। मेरे को लगा 12th में पढ़ा रहे हैं, अभी तुम 11th में ही हो। 11th के साथ 12th में पढ़ाते हैं तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है 11th पास आउट हो तुम नहीं, क्योंकि 12th में भी है ना कैलकुलस, और मेनली तो 12th में ही कैलकुलस है। तुम अभी ठीक कर लोगे अपना लिमिट ठीक कर लोगे। लिमिट के बाद तुम्हारा डेरिवेटिव शुरू होगा, वो ठीक रखते हो तो 12th में जाओगे तो कंटिन्यूटी ऑन लिमिट पे काम आएगा। वो एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में, 12th बोर्ड के एग्जाम में। और फिर 12th में तुम्हारा डेरिवेटिव है ही, तो ये दोनों टॉपिक तुम्हारा ठीक होना चाहिए। 45 मार्क्स कैरी करता है, 45% कैरी करता है ये, 45% 12th बोर्ड में कैरी करता है कैलकुलस सिर्फ। तो ठीक हो गया। कैलकुलस के लिए तुम्हारा लिमिट और डेरिवेटिव शुरुआत का सही होना चाहिए 11th के लिए। और 11th में जब लिमिट पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम लोग कई फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है जो 11th का ही है, वो भी तुमको याद होना चाहिए। 12th तक याद होना चाहिए। 11th का सारा फार्मूला याद रखोगे, 12th में जाओगे तुम, उसमें सब काम आएगा, यूज होगा सारा का सारा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्या करेंगे इसको हम लोग, यहाँ देखना। वैसे तो एक बार हम बनाना सिखा रहे हैं तुमको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। आंसर तो होगा 2 + 6 8 बटा 5 - 3, 8 बटा 5 से 3 गया 2, 2 चौके 8, 4 होगा इसका आंसर वैसे। लेकिन चलो बनाते हैं ना। बनाएंगे कैसे भाई? देखोगे लिमिट हम लोग सीखेंगे कि वो भी कैसे हम लिख दिए हैं, बताएंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे किए, लिमिट x टेंड्स टू 0 किए पहले यहाँ पे हम, x टेंड्स टू 0 साइन c प्लस साइन d, c का मतलब 2x और d का मतलब 6x। साइन c प्लस साइन d देखो फॉर्मूला लिखे दिए हैं, तुमको याद भी होगा। 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी कि 6x प्लस 2x बाई, लिख देते हैं भाई, c प्लस d 2x प्लस 6x बाई 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी 2x माइनस 6x बाई 2 डिवाइड बाई साइन c माइनस डी 2 कॉस c प्लस डी यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी 5x माइनस 3x बाई 2 दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यह 2 और 2 कैंसिल, साइन 6 2 8 8x बाई 2x, सॉरी 8x बाई 2 कितना हो गया 4x इंटू कॉस 2 में से 6 गया माइनस 4x बाई 2 यानी कि माइनस 2x डिवाइड बाई कॉस 5 3 8 8 बाई 2 यानी कि 8 बाई 2 हो गया 4x इंटू आपका यहाँ पे क्या साइन
5 से 3 गया 2x/2 यानी कि x। ध्यान देना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, sin x बाई कॉस एक्स को हम चाहें तो एक में कर लें, तो ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई कॉस एक्स को बोल sin 4x बाई कॉस 4x को लिख सकते हैं tan 4x इंटू, अच्छा cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, लेकिन cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। ये हो गया आपका cos 2x इंटू 1/sin x। इसी को हम ऐसे कर दिए, इसको हम एक में कर दिए, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया आपका लिमिट, अब लिमिट चूंकि बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स हम लोग सब में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, तो लिमिट लगाएंगे ऐसे, लिमिट x टेंस 0, पहले काम करते हैं tan 4x में बट्टा 4x करते हैं इंटू 4x करते हैं, इंटू cos 2x को चुपचाप छोड़ देते हैं और 1/sin x को हम क्या करें यहाँ पे x/sin x इंटू 1/x। क्या किए हम tan और sin को sin थीटा/थीटा tan थीटा/थीटा कर रहे हैं, क्या किए हैं tan 4x बट्टा 4x इंटू 4x, अपने मन से 4x डिवाइड किए हैं तो 4x यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। cos 2x को क्यों छोड़ दिए, cos थीटा लिमिट थीटा टेंस 0 1 होता है, इसलिए cos में कोई छेड़छाड़ नहीं किए। लेकिन जब बट्टा sin x था हम बता ही थे, हम बोले ही थे कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, अगर ये उल्टा भी रहे आपका, शुरू में आज ही की वीडियो में बात किए हैं, उल्टा भी रहा थीटा/sin थीटा वैल्यू क्या हमारा होगा 1, तो हम क्या किए बट्टा में था sin x, ऊपर में अपने मन से x इंटू किए, ऊपर में इंटू किए तो नीचे में भी x है, यहाँ पे इंटू करना ही पड़ेगा। यह वाला x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो बचा हमारा वैल्यू यहाँ से यहाँ, उसको कैसे हम लोग डील करेंगे वो देखोगे। अब सब में हम बारी बारी से लिमिट लगा दे रहे हैं, तो लिमिट लगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x बटा 4x इंटू 4, ये हमारा 4 बाहर चल जाए शुरू में ही तो अच्छा रहे, 4 बाहर कर दें, सब सारा इंटू में है तो 4 बाहर कर दिए और लिमिट प्रत्येक फंक्शन में लगा दिए इंटू, अब लिमिट इसमें भी लगेगा, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 x/sin x। ध्यान रहे लिमिट सब में लगे बाबू। अब देखो यह भी तो कर सकते हैं ना फिर, अच्छा यहाँ पे 4x था, यहाँ पे 4 लिखे, सिर्फ x कर दो, छूट गया था मेरे से। अब देखो, अब जब लिमिट सब में लगा तो अगर x की टेंडेंसी 0 है तो 4 से इंटू कर दोगे तो राइट में भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो 4x का टेंडेंसी भी 0। जब x का टेंडेंसी 0 है तो 2x का टेंडेंसी भी 0 होगा, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो 4 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan थीटा/थीटा, लिमिट थीटा टेंस 0 1 इंटू लिमिट cos थीटा, इसको थीटा मानो, 2x को मन में थीटा मानो, तो लिमिट cos थीटा और थीटा टेंस 0, लिमिट cos थीटा थीटा टेंस 0 1 होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी पूरा आपका 1 हो गया इंटू लिमिट थीटा टेंस 0 थीटा/sin थीटा, यहाँ पे 1 तो ये 1, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे x है, तो ये हो गया क्या 4। हम तो बता ही थे कि आपका वैल्यू क्या होगा 4 होगा। एक तरीका हुआ, एक वे हुआ। इसी क्वेश्चन को 1 मिनट रुकोगे, इसी क्वेश्चन को हम अभी कर देते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड से। जरा देखना, इसको भी देख लो। लिमिट x टेंस टू 0, क्वेश्चन कॉपी कर दे रहे हैं, sin 2x प्लस sin 6x डिवाइडेड बाई sin 5x माइनस sin 3x, ये क्वेश्चन इज इक्वल टू, जरा देखना है इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप जरूरत नहीं है, इरेज कर दे रहे हैं हम, जगह बनेगा हमारा यहाँ पे। देखो तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, जरा हम जो बोलेंगे वो सुनना। लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ sin 2x है ना, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, sin 2x बटा 2x इंटू 2x प्लस, जगह कम बनेगा उधर छोड़ो, नीचे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, फिर से देखना एक बार, sin 2x बटा 2x इंटू 2x, ठीक है, प्लस sin 6x डिवाइड बाई 6x इंटू 6x डिवाइड बाई sin 5x डिवाइड बाई 5x इंटू 5x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 3x इंटू 3x। जरा सोचो तो ये लिमिट जो है पूरे फंक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। जरा सोचो तो ऊपर में प्लस है ना और नीचे में माइनस है, तो प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म, तो ये लेफ्ट टर्म और राइट टर्म, 2 टर्म ऊपर में है और 2 टर्म नीचे में भी है। x कॉमन ले लो ऊपर से, तो x कॉमन लोगे तो ऊपर में x, यहाँ ऊपर में x कॉमन हो जाएगा और नीचे में भी x दोनों में है, 5x यहाँ पे 3x, x कॉमन लोगे तो बाहर में x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x बटा 2x प्लस sin 6x बटा 6x इंटू क्या छूट गया यहाँ पे 2, क्या हम बोले
कि x कॉमन ले लिए, नीचे भी कॉमन लिए, कैंसिल आउट कर दिए, तो क्या बचा sin 2x/2x इंटू 2 sin 6x/6x इंटू 6, बीच में है प्लस, और डिवाइडेड बाई sin 5x/5x इंटू 5 माइनस sin 3x/3x इंटू 3। ये हुआ ना। अब देखो तो क्या बचेगा, अब जरा सोचो, जगह तो यहाँ पे नहीं है अब, तो अब जगह नहीं है तो यहीं पे काम चला लेंगे हम लोग। देखोगे 2, अब इस लिमिट को तुम जानते हो बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट से, बाबू तुम जानते हो कि बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट से जो लिमिट है वो यह डिवाइड के ऊपर भी चल जाएगा, डिवाइड के नीचे भी चल जाएगा। फंक्शन में न्यूमरेटर में भी एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी लिमिट लग जाएगा। जब ऊपर में लगेगा तो ऊपर में 2 टर्म है fx प्लस gx, तो यह लिमिट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लग जाएगा। फिर नीचे में जब लिमिट लग गया है तो नीचे में भी 2 टर्म है, तो निगेटिव माइनस के लेफ्ट में भी लग जाएगा और माइनस के राइट में भी लिमिट लग जाएगा। फाइनली कहना ये चाहते हैं, ये जो लिमिट बाहर में है, यह लिमिट इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म, सभी चारों में हर जगह लिमिट लग जाएगा। साथ ही जब यहाँ पे लिमिट लगेगा तो 2 तो बाहर चला जाएगा, जब यहाँ लिमिट लगेगा तो 2 बाहर चल जाएगा, जब यहाँ लिमिट लगेगा तो 6 उसके बाहर चल जाएगा, यहाँ लिमिट लगेगा तो 5 बाहर जाएगा, और यहाँ लिमिट लगेगा तो 3 बाहर जाएगा। बाहर जाएगा मतलब कांस्टेंट टर्म आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब लिमिट लग जाएगा, अच्छा जब x की टेंडेंसी 0 है तो यहाँ लिमिट लगा दोगे तो 2x की टेंडेंसी भी 0 होगी, और यहाँ पे जब लिमिट लगाओगे x का टेंडेंसी 0 है तो 6x का टेंडेंसी भी 0 होगा। सेम यहाँ पे भी 5x और 3x में भी सेम काम होगा। चूँकि हम तो समझा दिए, बट अभी हम एक इसको लिख सकते हैं, लिख के बता दे रहे हैं। यहाँ पे काम करते हैं, ऊपर का जो फिगर है वो इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ जो फॉर्मूला है ये इरेज कर दे रहे हैं, और इसी बात को जो हम नीचे बोले हैं इसको हम ऊपर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसी बात को लिख दे रहे हैं। फिर क्या होगा, ऐसे कैसे लिखेंगे इसको हम, दैट इज इक्वल टू, जब लिमिट ऊपर के टर्म में लगेगा तो 2 बाहर, ऐसे जो 2 बाहर बोल रहे थे उसका मतलब ये हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 इंटू साइन 2x/2x, प्लस है यहाँ पे तो प्लस 6, जब लिमिट इसमें लगेगा, इसमें जब लिमिट लगेगा तो 6 बाहर आ जाएगा, बाहर मतलब लिमिट से पहले यहाँ प्लस है 6 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x/6x होल डिवाइड बाई, अब जब लिमिट नीचे भी लग रहा है तो 5 बाहर आया, 5 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x/5x माइनस 3 बाहर कर लीजिए, 3 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x/3x, साइन 3x/3x। ध्यान रहे जब 2x यहाँ पे है, यहाँ भी 2x है, तो यहाँ पे 2x की टेंडेंसी 0 कर सकते हो ना। x की टेंडेंसी 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट में, तो राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 रहेगा, 0 में इंटू 2 0 रहेगा, तो यहाँ पे 6x की टेंडेंसी 0 हो जाएगी। यहाँ पे 5x, x का टेंडेंसी 0 तो 5 से गुना कर दो 5x, राइट में 0 में 5 से गुना करोगे 0 ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे x का टेंडेंसी 0 है तो 3x का टेंडेंसी भी 0 होगा। फॉर्मूला बन गया ना। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया भाई, तो 2 इंटू यह वैल्यू कितना, लिमिट साइन थीटा/थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 प्लस 6 इंटू 1, इसका वैल्यू 1 बटा क्या, यह 5 है ना, तो 5 इंटू और इसका वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 1। यही सोच लिए थे शुरुआत में देख के फिगर को, और यहाँ पे इसलिए लिख पाए थे हम। दैट इज इक्वल टू, यही बोले क्लास में बात करेंगे इस पर हम लोग, दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 6 बटा 5 माइनस 3 8/2 4। दैट्स ऑल। आज के क्लास में हम तुमको सिखाएं, वीडियो से हम स्क्रीन से हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, तुम अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 घंटे से ऊपर ही वीडियो लगभग हो गया होगा शायद 1 घंटे के आसपास का वीडियो बनाना होता है। 1 घंटे का वीडियो बनाया करेंगे हम तुम्हारे लिए, तुम इसको 1.5 से 2 घंटे में कर लिया करना। हम तुमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम बैठ के घर पे कलम कॉपी लेके जो भी बताएंगे वो करना ठीक से, लगातार और रेगुलर। जब मेरा वीडियो देखोगे, हर एक वीडियो देखोगे बिना स्किप किए हुए वीडियो को, तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा, कहीं और भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिमिट के या कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हों। तो हम भी वीडियो को तुम पॉज करके जो भी था स्क्रीन से कॉपी कर सकते हो। और आज के क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगले क्लास में 1 क्लास और रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का, और भी क्वेश्चन सिखाएंगे तुमको। वो सारा क्वेश्चन कर लेने के बाद में, फिर आगे की बात पे हम लोग बात करेंगे। तुम जो भी हम क्लास में पढ़ाएंगे उसको करने के बाद
क्लास में सारा क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस करना और अपने एक्सरसाइज से बुक का जो भी कोई बुक उठाना, NCERT, IRS अग्रवाल, RD शर्मा, जो इच्छा करे वो बुक उठा के तुम क्वेश्चन करना उसको, ठीक है ना। कुछ बातें कहना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि उस पर हम आगे वीडियो में वो सब चीज़ ऐड करेंगे। अगर तुम जो तुम्हारा कुछ कहना होगा, कुछ बातें कि हाँ कुछ ऐसा चाहिए वीडियो, इस चीज़ पे चाहिए वीडियो, ऐसा बोलोगे अगर, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो सॉरी, तो ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं, कल बात करेंगे, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल पैकअप।